हेलो एवरीवन। आज 27 नवंबर है और आज के इस वीडियो में हम 27 से संबंधित सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। G20 की पहली शेरपा बैठक कहाँ पर आयोजित की जा रही है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उदयपुर। तो ध्यान रखिए, G20 की ग्रुप 20 की जो पहली शेरपा बैठक है वो उदयपुर में आयोजित की जा रही है। G20 की पहली शेरपा बैठक 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक राजस्थान के उदयपुर में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य G20 सदस्यों के बीच आर्थिक सहयोग और मित्रता को बढ़ावा देना है। G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक सम्मेलन से पहले सरकार के प्रतिनिधियों की प्रारंभिक बैठक है। मुख्य G20 शिखर सम्मेलन से पहले शेरपा बैठक यह सुनिश्चित करती है कि अंतिम शिखर सम्मेलन में बड़े राष्ट्राध्यक्षों की वार्ता के लिए आवश्यक समय और संसाधन क्या होंगे। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत भारतीय पक्ष से G20 के शेरपा। तो ध्यान रखेंगे, जो नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो अमिताभ कांत G20 की बैठक के शेरपा होंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो G20 है 2023, इसका आयोजन भारत में होगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। G20 के लिए भारत के द्वारा एक लोगो तैयार किया गया है, जो एक कमल फूल है, जिसपे 7 पंखुड़ियां या 7 पेटल्स हैं। ये 7 महाद्वीपों को दर्शाती हैं तथा संगीत के 7 स्वरों को दर्शाती है। G20 की जो थीम प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई है वह वसुधैव कुटुंबकम है तथा इसको इंग्लिश में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के नाम से नाम दिया गया है। तो G20 की 2023 में भारत में होने वाले सम्मेलन की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। वैश्विक नेता अनुमोदन रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो ध्यान रखेंगे, वैश्विक अनुमोदन रेटिंग के अनुसार वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर की सूची में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर हैं। इनको पहला स्थान दिया गया है, जबकि मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज, इनको दूसरा स्थान दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बेनीज को तीसरा स्थान दिया गया है, जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को चौथा स्थान दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन को 9वां स्थान दिया गया सूची में। तो वर्तमान समय में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं की सूची में भारत के प्रधानमंत्री यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर है। किस बैंक द्वारा भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया? तो उसका सही आंसर होगा IDFC बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक द्वारा पहला जो है स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड को लॉन्च किया गया है। इसका नाम फर्स्ट ऐप रखा गया है। ध्यान रखेंगे, अगर एग्जाम में नाम पूछिएगा तो फर्स्ट ऐप इसका नाम है। ये स्टिकर आधारित पहला डेबिट कार्ड है जो IDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। IDFC बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी तथा इसके वर्तमान प्रमुख वैद्यनाथन है। एक वार्षिक युवा उत्सव सोनजल 2022 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो उसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा सोनजल 2022 के उत्सव का उद्घाटन किया गया। सोनजल 2022 जम्मू कश्मीर। ऑडिट महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। तो ध्यान रखिए, तमिलनाडु देश का सब पहला राज्य बन गया है जिसके द्वारा ऑडिट महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट के पद का सृजन किया गया है।
भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो उसका सही आंसर होगा मिस्र। ध्यान रखें, मिस्र के जो राष्ट्रपति है अब्दुल फतेह अल सीसी, ये 26 जनवरी 2023 में भारत में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह रिपब्लिक डे परेड के में मुख्य अतिथि होंगे, राष्ट्रीय मेहमान होंगे इनका अब्दुल फतेह अल सीसी। तो चलिए थोड़ा मिस्र के बारे में जान लेते हैं। मिस्र अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी काहिरा है जो नील नदी के किनारे स्थित है तथा मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र की करेंसी इजिप्शियन पाउंड है। उत्तर प्रदेश के कितने और जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई? तो ध्यान रखिए 3 जिलों में। तो अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश के 3 और जिलों में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को लागू कर दिया गया। ये जिले हैं नंबर 1 आगरा, नंबर 2 गाजियाबाद और नंबर 3 प्रयागराज। ओके, तो अब कुल 3 इस समय अभी जो 3 नए जिले हैं जहाँ पे पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है वो है आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज। तथा इसी के साथ अब कुल 6 राज्यों में और कमिश्नरी प्रणाली 6 जिलों में और कमिश्नरी प्रणाली लागू हो गई है। 3 जिलों में पहले से लागू थी और 3 में और लागू कर दी गई है। जिन 3 जिलों में पहले से पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू थी उनमें लखनऊ, कानपुर और वाराणसी थे। और अब जो 3 जिले बन हैं वो हैं आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू कर दी गई है, तो ध्यान रखेंगे कुल 6 जिलों में, जिनमें से 3 में पहले लागू थी और 3 में अब लागू कर दी गई है। तो अब उत्तर प्रदेश के कुल 3 जिलों लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू थी, पर अब आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज जिलों में भी ये व्यवस्था लागू हो जाने के पश्चात ध्यान रखें कुल 6 जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू कर दी गई है। हाल ही में विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो जॉन मैकफॉल ब्रिटेन के रहने वाले हैं और ये एक पाँव से विकलांग है और ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। इनको यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इनको भेजा जाएगा। चलिए बाकी लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। अरमो हाजी, इनको विश्व का सबसे गंदा व्यक्ति माना जाता है, जिनका भी हाल में ही निधन हो गया। सराय खुमेलो जाम्बिया की रहने वाली हैं तथा पहली अश्वेत महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहुंची। तो पहली अश्वेत महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली अश्वेत महिला है सराय खुमेलो। जबकि मो ओ ब्राउन पहली बधिर महिला यानी कि डेफ महिला है जिन्होंने अटलांटिक महासागर को पार किया। तो ध्यान रखेंगे अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली बधिर महिला मो ओ ब्राउन। सराय खुमेलो पहली अश्वेत महिला जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची। अरमोहाजी विश्व का सबसे गंदा व्यक्ति के नाम से विख्यात, जिसका अभी कुछ समय पहले निधन हो गया। जॉन मैकफॉल अंतरिक्ष में जाने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री। भारत द्वारा एससीओ की अध्यक्षता के लिए कौन सी थीम लॉन्च की गई? तो उसका राइट आंसर होगा सिक्योर एससीओ। ध्यान रखेंगे 2023 में एससीओ की जो 23वीं बैठक है, ध्यान रखेंगे 23वीं बैठक होगी, ये भारत में होगी, नई दिल्ली में होगी, इसको ध्यान रखेंगे। और इसके लिए भारत के द्वारा जो थीम लॉन्च की गई उसका नाम है सिक्योर एससीओ। यहाँ पे सिक्योर में एस का मतलब है सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, एक ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
C stand for connectivity in the region, U stand for unity, R stand for respect for sovereignty and integrity, ई स्टैंड फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो ये वो 6 अक्षर हैं जो एससीओ के थीम से संबंधित है, जिनको सिक्योर नाम दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन शब्दों को दिया है। उन्होंने SECUR सिक्योर एससीओ की थीम को गढ़ा 2022 के उज्बेकिस्तान के एससीओ सम्मेलन में। एक और चीज ध्यान रखेंगे, एससीओ के द्वारा पहली कल्चरल एंड टूरिस्ट कैपिटल, सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी भारत के वाराणसी को घोषित किया गया है। तो भारत के वाराणसी में शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी घोषित की गई है। एससीओ में वर्तमान में कुल 9 सदस्य, अभी हाल में ही ईरान को एससीओ में शामिल किया गया है। इसके साथ एससीओ में कुल 9 सदस्य हुए हैं। इसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है। सी डॉट ने 3 दिवसीय क्रिप्टोलॉजी पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किस स्थान पर किया? तो सी डॉट ने 3 दिवसीय क्रिप्टोलॉजी पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में किया। सी डॉट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, यह भारत सरकार का दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है। इसकी स्थापना 1984 में सैम पित्रोदा के प्रयासों से की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए, तो आज अभी हम डिस्कस करेंगे जो कल के वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 2023 के लिए G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? तो उसका सही आंसर होगा भारत। भारत को G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सौंप दी गई है और ये अध्यक्षता भारत को सौंपी है इंडोनेशिया के द्वारा। ध्यान रखिए, इंडोनेशिया के द्वारा ये अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 देशों की जो अध्यक्षता होगी वो भारत के पास होगी और इसका मुख्य शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जाएगा। ओके, तो G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सौंप दी गई है भारत को। भारत 2023 के लिए G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष होगा। तो चले, तो आज के वीडियो में हम आपसे पूछेंगे आज का सवाल, जिसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। कतर में खेले जा रहे फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 में प्रयोग होने वाली फुटबॉल का नाम क्या है? तो जी हाँ, कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हो रहा है, जो वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 का 22वां संस्करण है, इसकी फुटबॉल, जो इसमें फुटबॉल खेली यूज की जा रही है, उस फुटबॉल का क्या नाम है या उस फुटबॉल को क्या नाम दिया गया है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।